नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज जो है हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लेकर आए हुए हैं और यह करंट अफेयर आपका रहेगा, क्योंकि अभी हाल ही में ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है आपका पहले राजीव गांधी था, उसको परिवर्तित करके ये रखा गया है। तो इनमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन को हम अपने आज के इस वीडियो में शामिल किए हुए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और आज जो है आपका जो जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे वो आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित रहेगा, क्योंकि यह जो पुरस्कार का जो नाम था यह अब आपका परिवर्तित कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और इसको परिवर्तित जो है आपका 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और इसका कारण ये है कि जो आपका टोक्यो ओलंपिक हो रहा था उसमें जो है हॉकी में पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत साल के बाद यानी 41 साल के बाद जो है पुरुष वर्ग ने हॉकी में जो है आपका कोई पदक जीता है और महिला टीम जो है सेमीफाइनल में भी पहुंची है। तो इसी की वजह से, क्योंकि आपका जो मेजर ध्यानचंद थे वह खेल जगत के यानी हॉकी के खेल में आपके जादूगर माने जाते थे, इसलिए उनके नाम पे जो है इस पुरस्कार को परिवर्तित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार का क्या नाम है। आपको यदि पता है तो आप हमारे साथ आंसर देते रहिएगा। तो विकल्प आपके सामने है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा विकल्प है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तीसरा है तेंदुलकर खेल रत्न पुरस्कार और चौथा विकल्प आपका इसमें से कोई नहीं। देखिए भारत का जो ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार था वो पहले जो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम था, लेकिन अब इस नाम को बदल दिया गया और ये बदलने के बाद जो है आपका कौन सा आपका है ये देखिए आपका विकल्प से में आपको दिया गया है। दूसरा विकल्प आपका सही है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यानी कि आपका भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार का क्या नाम है अब आपका बदल के क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले क्या था ये भी देखिए, कई क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और ये ट्रेडिशनल आपके करंट अफेयर है। आप आगे के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम आपके होंगे उनमें ज़रूर आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पहले क्या था, राजीव गांधी खेल, अब आपका परिवर्तित हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और कब परिवर्तित हुआ, तो 6 अगस्त को। ऐसे कई क्वेश्चन आपके बनेंगे, सभी क्वेश्चन जितने भी तरीके के क्वेश्चन आपके बनेंगे सब क्वेश्चन को हम यहाँ पे शामिल किए हुए हैं। अब आपका दूसरा देखिए प्रश्न आपका है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया। पहले क्या था, जो आपका सर्वोच्च खेल पुरस्कार है उसका क्या नाम था बता दिए। अब राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदलकर क्या रखा है, इस तरह से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको अब देखिए ऑप्शन से ही पता चल गया होगा कि कौन सा सही है, आप लोग इसका अंदाजा लगा चुके हैं। तो पहला विकल्प है मीराबाई चानू खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा है तेंदुलकर खेल रत्न पुरस्कार, तीसरा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर आप लोग सही लगा रहे हैं, तीसरा वाला विकल्प जो है आपका सही है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये आपका दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन का आंसर है सबका आप लोग आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अब आपको हम पहले ही बता दिए हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है कब परिवर्तित किया गया। ये तो आपका या ये भी हो सकता है, अभी आगे भी किस तरह से क्वेश्चन बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे। अब आपका डेट का है, आपको बताना है कि 5 अगस्त 2021, 6 अगस्त 2021, 7 अगस्त 2021, 9 अगस्त 2021। अब आप अंदाज़ा आपको पहले ही हम शुरू में ही बता दिए हैं कि किस डेट को परिवर्तित हुआ है। तो आपका आंसर सही है कि 6 अगस्त 2021 को यह नाम जो है आपका परिवर्तित करके क्या नाम रखा गया, आप लोग बताएं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब ये जो है राजीव गांधी का नाम को भूल के आपको मेजर ध्यानचंद याद करना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और आपका शुरू में क्या होता है, दिक्कत होता है, तो इस वजह से आप इसको ध्यान देंगे आप। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपका, चौथा प्रश्न आपके सामने है
कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब रखा गया। देखिए आपका सेम क्वेश्चन है, इसके पहले अभी आप तीसरा क्वेश्चन जो आप पढ़े हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब परिवर्तित किया गया, तो आपका जो आंसर है वही आपका इसका भी आंसर है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब रखा गया। तो 6 अगस्त 2021, 5 अगस्त 2021, 7 अगस्त 2021, इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको पता है, ये आपका पहला विकल्प 6 अगस्त 2021 को ये आपका आंसर सही है। अगला आपका प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम की घोषणा किसने किया। तो पीएम नरेंद्र मोदी, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा। तो आपको बता दिए हैं शुरू में ही कौन सा विकल्प सही है, पीएम नरेंद्र मोदी, इन्होंने जो है इस नाम की घोषणा किया है। अब आपका अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल के जादूगर थे। तो क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस टेबल। तो किस खेल के जादूगर थे, हॉकी। आप सभी लोगों को इन प्रश्नों का आंसर पता है, लेकिन आप ये देखते रहिए किस तरीके से क्वेश्चन आपका बनाया जा सकता है और उसका आंसर क्या होगा। अब देखिए अगला जो है आपका यहाँ पे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था। लेकिन आपको जो है यहाँ पे पहले राजीव गांधी नाम था, तो उसकी स्थापना जो हो वही आपका इसका भी होगा, क्योंकि नाम केवल परिवर्तित किया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था, 1990 से 91, 1991 से 92, 1905 से 6, 1926 से 27। तो विकल्प आपका सही है 1991 से 92। तो ये इसकी स्थापना इस समय किया गया था। तो ये सब क्वेश्चन ही बनेंगे आपके, क्योंकि आपका नया है, इस वजह से ये सब आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए आपका यहाँ पे मेजर ध्यानचंद कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो विकल्प आपके सामने है कि 2, 4, 1, 3। तो कितने बार आपका स्वर्ण पदक जीता है, तो 3 बार। ये तीसरा वाला जो विकल्प है ये आपका सही है, यानी 3 बार जो उन्होंने ओलंपिक का स्वर्ण पदक जिताया। और 1928 में एम्स्टर्डम में, और 1931 लॉस एंजलिस, और 1936 बर्लिन। इन 3 जगहों पे इन्होंने अपना ओलंपिक का स्वर्ण पदक भारत के लिए जीत हासिल कराया। उसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कितने वर्ष पर दिया जाता है। 1, 2, 3, 4। तो ये आपका हर साल दिया जाता है, यानी हर 1 साल पे आपका यह पुरस्कार दिया जाता है। तो 1 साल पे आपका ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण का सम्मान कब दिया गया। तो आपका 1952, 1956, 1954, 1960। तो ऑप्शन आपका सही है 1956 में, यानी मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण का सम्मान 1956 में दिया गया था। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 26 अगस्त को, 6 अगस्त को, 29 अगस्त को, 28 अगस्त को। तो यहाँ से आपका विकल्प है 29 अगस्त को। यह क्यों मनाया जाता है, इसी दिन जो है मेजर ध्यानचंद की जन्म हुआ था, इसी वजह से इसको राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिल्ली में स्थित नेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया। ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, तेंदुलकर नेशनल स्टेडियम, राजीव गांधी नेशनल स्टेडियम, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो विकल्प आपका सही है वह आपका ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, क्योंकि आज का जो पूरा वीडियो जो है ध्यानचंद के नाम से है, इस वजह से जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे उन्हीं से संबंधित आपके होंगे। अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम का नाम कब रखा गया। यानी जो दिल्ली में स्थित नेशनल स्टेडियम था उसका नाम बदला गया, लेकिन कब बदला गया। तो आपका 2005, 2000, 2002, 2008। तो आपका ऑप्शन यहाँ से सही होगा 2002 में जो है जो नेशनल स्टेडियम दिल्ली में स्थित था उसका नाम बदल के
ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम रख दिया गया। अब उसके बाद आपका देखिए अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितने रुपये की नगद पुरस्कार दिया जाता है? 15 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही है 25 लाख। इसके पहले जो है 2018 में आपका 7.5 लाख दिया जाता था और 2018 के बाद जो है इसको रकम को बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया। और इसमें जो है नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र और एक शॉल दिया जाता है। और रेलवे की जो आपकी सुविधा है वो सारी सुविधाएं आपकी फ्री होती हैं। राजधानी या शताब्दी गाड़ियों में के प्रथम और द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित कोचों में जो है मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपका है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? आयुष मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो इसमें से आपका विकल्प जो सही है दूसरा वाला विकल्प सही है, युवा एवं खेल मंत्रालय। और इस खेल पुरस्कार के जो मंत्रालय द्वारा ये गठित है, एक समिति गठित है और इसी के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पिछले 4 सालों की अवधि में जो खेल क्षेत्र में जो शानदार प्रदर्शन करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? विकल्प आपका है गीत सेठी, विश्वनाथन आनंद, कर्णम मल्लेश्वरी, सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ से आपका विकल्प सही है, विश्वनाथन आनंद, इनको दिया गया था। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, सबसे युवा कम उम्र के खिलाड़ी जो है जिनको जो है ये खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, तो आपका यहाँ पे हैं अभिनव बिंद्रा। निशानेबाजी में उनको 2001 में जो है मिला हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन हम आपको शामिल नहीं किए हैं, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बनेंगे लेकिन बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से क्वेश्चन इतना ही रखते हैं। तो क्वेश्चन आपका होगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2020 का पुरस्कार किन किन लोगों को मिला था? तो विकल्प आपके सामने है कि दीपा मलिक, बजरंग पुनिया। दूसरा विकल्प है विराट कोहली, साईखोम मीराबाई चानू। और तीसरा विकल्प है रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल। और चौथा विकल्प है इसमें से कोई नहीं। तो सही आपका ऑप्शन यहाँ पे है ये तीसरा वाला, रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल। इन 5 लोगों को मिला है। इसके पहले जो है बहुत कम बार ऐसा है कि 3 लोगों से अधिक दिया गया है, पहले 3 लोगों से अधिक नहीं दिया जाता था। लेकिन आपका यहाँ पे हम पूरी जानकारी आपको बता दें, जो पहला विकल्प है दीपा मलिक और बजरंग पुनिया, इन दोनों लोगों को 2019 में मिला था। दीपा मलिक को पैरा ओलंपिक खेल में मिला था और बजरंग पुनिया को कुश्ती के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला हुआ था। और दूसरा विकल्प है विराट कोहली और मीराबाई चानू को जो है 2018 में ये मिला था। और यह है जो विराट कोहली क्रिकेट के क्षेत्र में थे और मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलन में। और मीराबाई चानू जो है इस बार भी टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला पदक हासिल करने वाली महिला है और भारोत्तोलन में दूसरी महिला हैं, भारोत्तोलन में दूसरी और टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली महिला है। और उसके बाद जो है रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, इन 5 लोगों को जो है 2020 में जो है यह पुरस्कार दिया गया था। क्रिकेट के क्षेत्र में अब तक 4 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। 1997-98 सचिन तेंदुलकर को, 2007 में महेंद्र सिंह धोनी और 2018 में विराट कोहली, 2020 में रोहित शर्मा। तो यहाँ से भी आपके बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। उसके बाद 2008 और 2014 में यह पुरस्कार किसी को नहीं मिला। तो ये इस तरह से ये आज का पूरा जो है करंट अफेयर जो था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित था। और बहुत से क्वेश्चन बनेंगे तो उसको आप लोग देखते रहिएगा।
तो उम्मीद है आपको हमारा ये करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही डेली करंट अफेयर लेकर आते रहते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।